पकड़ो ना साहब, आप पकड़ो ना। अभी तो चेक कर रहे थे ना। ये वीडियो देखा आपने, एक मुस्लिम समाज का युवक है जो पुलिस वाले को कह रहा है कि आपको किसने कहा कि आप वोटर आईडी कार्ड चेक कीजिए। ये चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग ने 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। यूपी में एक दूसरे तरह का खेल चल रहा है। समाजवादी पार्टी ने आज कहा कि जो लोग पुलिस के वेश में लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं उन सब का संवैधानिक तरीके से इलाज होगा, अगर ये सरकार बदली या फिर चुनाव आयोग उनका इलाज करेगा। तो क्या अब बूथ कैप्चरिंग का तरीका बदल गया है? मैं बार बार कह रहा हूँ, इस देश में जब संविधान के पीछे मत जाइए। जातिवाद मनुवाद की मैं चर्चा नहीं करूँगा। आज़ादी के बाद इस देश में SC ST के लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाता था, OBC को वोट नहीं डालने दिया जाता था। लोग SC ST सीट पर अपने नौकरों को चुनाव जिताते थे। उसके बाद जब वोट का अधिकार आया तब इस देश में कांग्रेस की 60 साल शासन थी, सत्ता था। मैं किसी पार्टी को लेकर नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ समाज की हकीकत बता रहा हूँ। 60 साल तक लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। उसके बाद बूथ लूट आया, उसके बाद बूथ लूट के नाम पर EVM आ गया। जब दलित पिछड़ों को राजनीतिक चेतना आई, पहले तो उनको वोट डालने नहीं दिया जाता था, अपने घर पर बूथ बनवा लेते थे लोग, सामंती लोग, मनुवादी जातिवादी लोग। दूसरा कोई वोट नहीं डाल सकता था। जब दलित पिछड़ों के जगदेव बाबू, मान्यवर कांसी राम साहब, लालू यादव जैसे का दौर आया, जननायक कर्पूरी ठाकुर लोगों ने आंदोलन चलाया, जब दलित पिछड़ों ने वोट डालना शुरू किया तब कांग्रेस के समय में ही EVM आ गया। और सोचिए, अब EVM के बाद भी लोग टूट कर वोट कर रहे हैं तो पुलिस के रूप में वोटों को रोका जा रहा है। ये तमाम तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए, 7 लोगों को सस्पेंड किया गया है, मैं नहीं कह रहा हूं। वहीं अखिलेश यादव के एक ट्वीट का वीडियो देखिए। पुलिस वाले कह रहे हैं कि किसी को रोका नहीं जा रहा है, आप वोट जाके डालिए। सवाल है किस तरह की स्थिति क्यों है। मुझे भी आज एक फोन आया, वो कह रहे थे कि बैरिकेड कर दिया गया। वो तस्वीरें देखिए। अखिलेश यादव को बाद में अपील करनी पड़ी। उत्तर प्रदेश में जिन मतदाताओं को पुलिस प्रशासन द्वारा वोट डालने से रोका गया है वो एक बार फिर से वोट डालने जाए। लेकिन वो तमाम तस्वीरें देखिए जो मैं आपको बताना चाहता हूं। भाजपा चाहती है कि विपक्ष के लोग वोट न डालें। जहां भी पुलिस रोक रही है वहां बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के वोट हैं। ये फैक्ट है। तमाम तरह की गड़बड़ियां हो रही है, BLO से लेकर वोटर लिस्ट में नाम से लेकर, और ये सब कुछ कांग्रेस के दौर में छुपे तौर पर होता था। जब से BJP सत्ता में है, जहां जहां उसकी सरकार है वहां ये खुलेआम हो रहा है, कोई रोकने वाला भी नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये BJP बहुत गलत चीज़ दूसरे को सिखा रही है। अगर ये सब हो रहा है तो लोग कल सत्ता में आएंगे तो इसी तरह से लोग करेंगे। सोचिए, इस देश में जब लालू यादव की सरकार थी तभी एक चुनाव आयोग इस देश को ईमानदार मिला, उसको TN सेशन कहते थे। जब मायावती सत्ता में थी तो माइकल लिंगदो जैसे चुनाव आयोग हाथी ढकवा दिया गया था, बैनर पोस्टर नहीं साट सकते थे। तो जब दलित पिछड़ा सत्ता में हो तो उसको हराने के लिए कोई सवर्ण समाज का ईमानदार TN सेशन मिल जाएगा। इस देश में सारे नियम कानून उसी तरह के हैं। कैसे आपस में SC OBC को लड़ाया जा रहा है वो भी बताऊंगा अगले वीडियो में। लेकिन इसमें वो सब खबरें देख लीजिए जहां वोट करने से रोका गया है। इलेक्शन कमीशन सो गया है, किसी से नहीं छिपा। मीरापुर के 50 गांव में दलित और मुसलमानों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये देखिए, ये वो नवयुवक हैं। एक वक्त था जब देश भर में राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता बूथ कैप्चरिंग करते थे और इस फेर में कई को अपनी जान गंवानी पड़ती थी। तत्काल चुनाव भी रद्द हो जाते थे, लेकिन उस वक्त यूपी में कोई साहस नहीं कर पाता था। अब पुलिस ही वोटरों को कैप्चरिंग कर रही है। सोचिए किस तरह से लंबी बहस के बाद 2 विंडो में मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये तमाम बड़ी खबरें, ये तस्वीरें देखिए, आज की है। इरफान सोलंकी ने ट्वीट किया है। वार्ड 71 जुबरी इंटर कॉलेज पोलिंग बूथ स्टेशन के पीछे घुसियाना के पास चमनगंज इंस्पेक्टर ने फिर लगाई बैरिकेडिंग। किसी को वोट ही नहीं डालने दिया जा रहा है। सबको पता है कि जातिवाद कैसे काम करता है। वहीं चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही है, न चुनाव आयोग को दिखाई दे रहा है और न सुनाई दे रहा है। सपा की शिकायत के बाद इलेक्शन कमीशन का एक्शन, 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड हैं। महाराष्ट्र में भी इसी तरह की खबरें आई है। राज्य चुनाव आयोग तथा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का संयुक्त विद्वान है बंटी शेल्के ने यह ट्वीट किया है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। किस तरह से तमाम प्रचार प्रसार, ये देखिए इरफान सोलंकी का एक और ट्वीट है। तो मुस्लिम बहुल इलाकों में, दलित बहुल इलाकों में चंद्रशेखर आजाद ने कहा है किस तरह से वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ी खबर। ये देखिए, चंद्रशेखर आजाद ने खुद ये तस्वीरें शेयर की है।
भय मुक्त और निष्पक्ष चुनाव का एक और शानदार नज़ारा। ESICB ग्राम सिकंदरपुर विधानसभा मीरापुर, यह मोदी जी का नया भारत है। पुलिस वाले एक एक इंडिविजुअल का आई कार्ड चेक कर रहे हैं। नियम के हिसाब से पुलिस को चेक करने का आदेश नहीं है, तो तमाम लोगों के वोटर आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं व्यवस्था के नाम पर, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर। अनीस रजा ने ट्वीट किया है, ये तमाम तस्वीरें हैं, बैरिकेडिंग लगाई जा रही है। नागपुर में चुनाव आयोग किसके पक्ष में काम कर रहा है? बैरिकेडिंग लगाकर मतदाताओं को रोका जा रहा है, सबसे बड़ी खबर है। और ये तस्वीरें तमाम देखिए, इरफान सोलंकी ने वार्ड 71 जुबली इंटर कॉलेज, तो तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस वालों का श्रीनिवास ने ट्वीट किया है, पुलिस वालों ने दंपत्ति को रोका, कागज मांगे, वापस जाने को कहा, फिर मतदान पर्ची भी छीन ली। ये तमाम तस्वीरें जिसके स्क्रीनशॉट मैं दिखा रहा हूं, और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये सोचिए, अब एक दूसरी खबर दिखा रहा हूं। यूपी में आज खबर चल रही है, पुलिस बहुत एक्टिव है कि एक SC समाज की महिला की हत्या कर दी गई है। आरोपी जो है वो यादव समाज से, समाजवादी पार्टी के नेता पर पुलिस एक्टिव है। सुबह में ही उसको गिरफ्तार कर लिया गया, बच्ची का सब भी मिल गया। मैं तो कह रहा हूं ताली पीटी ऐसी पुलिस पर, ऐसे ही पुलिस तो चाहिए। लेकिन ये दूसरी तस्वीर देखिए इसी यूपी पुलिस की, ये कोई और नहीं, केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार की, मोदी सरकार की मंत्री, और सवाल पूछ रहे यूपी की सरकार क्या कर रही है? किसी लड़की को उठाकर ले जाएंगे, यह गुंडागर्दी होगी। 24 घंटे हो गए FIR नहीं हुई, यह उत्तर प्रदेश की जीरो टॉलरेंस। मैं फिर कह रहा हूं, फूट डालो और राज करो की नीति जातिवादी मनुवादियों की नीति है, कहीं आपको लड़ाया तो नहीं जा रहा है। उड़ीसा में एक SC समाज की बच्ची के साथ बर्बरता हुई है, रेप हुआ है, उनको टॉयलेट खिलाया गया है, उनके मुंह पर टॉयलेट लगाया गया है। इस पर कोई नहीं बोलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, कहीं हम एक बड़े कॉन्स्पिरेसी के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। हाल के दिनों में जिस तरह से दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक एकजुट हुए हैं, जो जातिवादी मनुवादी कभी OBC के नाम पर, कभी SC के नाम पर आपको लड़ाने का षड्यंत्र तो नहीं कर रहे। मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये घटना हुई है तो उसको इतनी सख्ती से सजा मिले कि उसकी रूह कांप जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने। लेकिन सोचिए, सवाल पैदा होता है कि यूपी पुलिस उन तमाम मामलों में एक्टिव हो जाती है जहां SC और OBC का मामला हो, या SC और समाजवादी पार्टी का मामला हो, लेकिन उन तमाम मामलों में एक्टिव नहीं होती है जहां SC और जनरल का मामला हो। तो ये सब शक पैदा करता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, एक जो पॉलिटिकल और सोशल अलायंस बन रहा है, पॉलिटिक्स होती रहेगी, वोट उठ की बात अलग है। देश भर में SC, ST, OBC के बीच, अल्पसंख्यक किसानों के बीच एक सोशल अलायंस बनता हुआ दिख रहा है। देखिए, देश जातियों में बटा हुआ देश था। इस देश में 1000 साल से SC, ST पर अन्याय होता रहा, कोई नहीं बोल रहा था। इस देश में आज़ादी के बाद अभी SC, ST पर अन्याय नहीं रुका है, इससे मैं सहमत हूं। अब उसके बाद सिखों का नरसंहार हुआ, बाकी लोग चुप रहे, हिंदू और सिख के नाम पर। इस देश में उसके बाद मुसलमानों पर अब अत्याचार हो रहा है। लेकिन हाल के दिनों में SC, OBC, ST, अल्पसंख्यक, किसान लोग एकजुट हुए हैं। खासकर कांग्रेस के जातिवाद मनुवाद से लोगों को फर्क नहीं पड़ता था, लोग समझ नहीं रहे थे। लेकिन सोशल मीडिया आने के बाद, और खासकर बीजेपी की जिस तरह की राजनीति हुई है, जिस तरह से बीजेपी के राज में जातिवाद और मनुवाद ने फन उठाया है, जाति देखकर नौकरियां दी जा रही है, जाति देखकर अधिकारियों की तैनाती हो रही है, खुलेआम जिस तरह से जातिवाद मनुवाद हो रहा है, उसके बाद इस तरह के आरोप जो हैं वो गंभीर है। सोचिए, एक कैबिनेट मिनिस्टर को यूपी पुलिस को कहना पड़ रहा है कि इस पर FIR क्यों नहीं हुआ। हम तस्वीरें ब्लर करके दिखा रहे हैं क्योंकि शव पड़ा हुआ है, ब्लड है, तब यूपी पुलिस एक्टिव नहीं है। यूपी पुलिस जब भी कोई SC समाज और जनरल कैटेगरी के बीच कोई मामला होता है तब एक्टिव नहीं होती है। जैसे ही SC और समाजवादी पार्टी के बीच का कुछ मामला बनता है, एक्टिव हो जाती है। SC मुस्लिम समाज का मामला होता है तो भी एक्टिव हो जाती है। बुलंदशहर में दलितों की बारात नहीं जाने दी मुसलमानों ने, ये खबर अखबार में छपी है। उसके नीचे ही सिटी SP कह रहे हैं कि नहीं, ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं था, 2 बारात थी, थोड़ी देर के लिए डिले हुआ है। लेकिन सोचिए, टीवी अखबार में कौन लोग बैठे हुए हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं, एक बड़ी पॉलिटिकल और सोशल कॉन्स्पिरेसी है SC, OBC, ST को लड़ाने की आपस में। जो कटेंगे बटेंगे का नारा दे रहे हैं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनके इतिहास को देखिए। फूट डालो, दिलीप मंडल जो आज उसी खेमे में खेल रहे हैं, जो प्रधानमंत्री के खुद मीडिया एडवाइजर है, उनका ये ट्वीट है कि ये अंग्रेजों की नीति नहीं है, बटेंगे और फूट डालो और राज करो।
ये मनुवादी जातिवादियों की नीति है, यही ब्राह्मणवादी जातिवादी मनुवादी नीति है। फूट डालो और राज करो, और इससे सावधान रहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि ये बहुत मुश्किल दौर है, बहुत बुरा दौर है। और पिछले 5 साल 10-15 सालों से जिस तरह से पहले SC ST पर जुल्म होते थे, OBC को कभी पता ही नहीं चलता था। बड़ी मुश्किल से SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज के लोग, किसान समाज के लोग यूनाइट हो रहे हैं। तो जो लोग बटेंगे कटेंगे का नारा दे रहे हैं, जो लोग फूट डाल रहे हैं, पहले वही लोग सोचिए इस देश में जातिवाद मनुवाद कौन लोग ला कर आए। मैं फिर कह रहा हूं कि आप बिल्कुल, अगर किसी ने अत्याचार किया है तो उस पर सख्त कार्रवाई हो, लेकिन सवाल है कि शक तब पैदा होता है जब इस तरह के वो जो पुलिस, जिस पुलिस कस्टडी में दलित समाज के युवक की हत्या हो जाती है, कस्टोडियल डेथ होती है, कोई नहीं सुगबुगाहट होती है। जब एक केंद्र की मंत्री बैठी होती है, पुलिस नहीं सुगबुगाहट करती है। हाथरस में पुलिस की भूमिका ठीक नहीं है। तो क्या यूपी में जानबूझकर दलित और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न कराने की कोशिश हो रही है? वैसे समाजवादी पार्टी को भी ट्रेनिंग करने की जरूरत है कि अगर उनके कार्यकर्ता अगर इस तरह के किसी भी तरह के घटना में लिप्त है तो उनसे उनको किनारा करना चाहिए, और अगर कोई इस तरह के मामले में शामिल है तो उसको सख्त सजा मिले। लेकिन पुलिस जिस तेजी से एक्टिव होती है, ये इतिहास गवाह है। हम लोग जानते हैं कि फूट डालो और राज करो जातिवादी मनुवादी की नीति है, इसलिए सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी। और खासकर OBC के लोगों को ज़्यादा सावधान रहना होगा, सचेत रहना होगा, छाछ भी फूंक कर पीना होगा, क्योंकि आपको जानबूझकर पहले मुस्लिम समाज के सामने खड़ा किया गया, अब दलित समाज के सामने खड़ा किया जाएगा, ताकि जो एक सोशल इंजीनियरिंग बन रही है। अब बताइए, फूट डालो और राज करो से किसको फायदा है? सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।